मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में। तो दोस्तों, स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू और अंकित मान को अंग्रेजी में फेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पहले हम स्थानीय मान को समझने का प्रयास करेंगे। स्थानीय मान के समझने के बाद हम अंकित मान को समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे उसे भी समझने का साथ ही साथ प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान को समझने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय मान का क्या डेफिनेशन होता है। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान या विशेष स्थान पर जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे दोस्तों, स्थान या विशेष स्थान क्या होता है इसे आप समझ लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ये चीज़ जो भी आता है इसी को हम स्थानीय मान में स्थान या विशेष स्थान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हमें 2 पॉइंट को और जानना पड़ेगा स्थानीय मान समझने के लिए। तो पहला जो पॉइंट के तौर पे है क्या, किसी भी अंक का स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि किसी भी अंक का, मान लीजिए कोई भी अंक क्या है, तो दोस्तों इसे समझने से पहले हम आपको एक बात और बता दें कि यदि आपको संख्या और अंक के बारे में अच्छे से जानना है तो इस पर मैं एक अलग सा वीडियो बना के प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। क्या होता है अंक और संख्या, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी अंक का स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें पहले पॉइंट का कि कोई भी मान लीजिए कोई भी अंक जो है, मान लीजिए 3 हम ले लें, तो 3 अगर उसका स्थान इकाई पर है तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 होगा। लेकिन वही 3 अगर हम दहाई पर कर दें तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर वही 3 दोस्तों सैकड़ा पर हो जाए तो इसका स्थानीय मान 300 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 1000 पर हो जाए तो 3000 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3 इकाई पर भी है, 3 दहाई पर भी है, 3 4 सैकड़ा 1000 पर भी है। लेकिन जैसे ही ये स्थान बदल जा रहा है, इकाई से दहाई पे चला जा रहा है, दहाई से सैकड़ा पे चला जा रहा है और सैकड़ा से 1000 पर चला जा रहा है, तो उस अंक का स्थानीय मान बदल जा रहा है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, शून्य का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर शून्य होता है। दोस्तों, चाहे शून्य कहीं पर आए, इकाई पर आए, चाहे दहाई पर आए, या वह शून्य सैकड़ा पर आए, या 1000 पर आए, या 10,000 पर आए, किसी भी स्थान पर यदि शून्य आ रहा है तो उसका स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर हर जगह क्या होगा दोस्तों, शून्य होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, 3235। ये हम 3235 एक क्या ले लिए, संख्या लिए जो 4 अंक की एक संख्या है। इसमें देखिए 3 2 बार आया। तो हमने क्या बताया, किसी भी अंक का स्थानीय मान हमेशा स्थान बदलने पर बदल जाता है। तो हम पहले स्थान को नोट कर लेते हैं दोस्तों। पहला 5 क्या है, इकाई पर है। यह है जो पहला वाला 3 आया वह दहाई पर है, और 2 जो है वो किस पर है, सैकड़ा पर है, और 3 क्या है, 1000 पर है। तो इसका स्थानीय मान हम कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरह से 5 × 1 = 5, क्योंकि इकाई का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह देखिए 3 हमारा दहाई पर है और दहाई का मतलब होता है 10, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 2 की बात करें तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 × 100, क्योंकि 2 सैकड़ा पर है और सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 200। उसी तरह अगर हम 3 की बात करें तो 3 × 3 किस पर आया है, 1000 पर आया है, तो इस पर 1000 का गुणा कर देंगे और हमारा स्थानीय मान हो जाएगा 3000। तो आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 का क्या हो गया, स्थान बदल गया। ये पहला जो 3 है वो दहाई पर है और इसी तरह दूसरा 3 आया तो 1000 पे हो गया। तो इसका मतलब क्या हो, किसी भी अंक का स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। तो 3 का स्थानीय मान इसमें कितना है, 30 है फ्रेंड्स। परंतु यही 3 जब 1000 पे हो जा रहा है तो उसका स्थानीय मान कितना हो जा रहा है, 3000 हो जा रहा है। इस तरह से किसी भी अंक का स्थान बदल देने पर उसका स्थानीय मान बदल जाता है। परंतु शून्य का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर शून्य ही होता है। शून्य का स्थान बदलने पर उसका स्थानीय मान नहीं बदलता है दोस्तों। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लें, 2
2010। 2010 ले लें। देखिए एक जो हमारा शून्य आया वो पहला क्या है, इकाई पर है। एक क्या इस पर है, स्थान हम नोट कर रहे हैं, दहाई पर है। और जो ये दूसरा जीरो आया वह सैकड़ा पर है। और 2 किस पर है, 1000 पर। अगर हम इसके शून्य गुणा क्या कर दें 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाए, 0 आ जाएगा, सॉरी, शून्य इकाई शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शून्य का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, शून्य होता है। उसी तरह हम 1 की बात करें तो 1 गुणा दहाई का मतलब होता है 10, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10। अब बारी आई इस जीरो की, तो हो जाएगा 0 गुणा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि जीरो किस पर है, सैकड़ा पर है। लेकिन किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा कर देंगे तो सारा वैल्यू क्या हो जाता है, 0। इस तरह से इस 2 की देखेंगे तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 1000, और इसका वैल्यू आ जाएगा 2000। तो हमें यहाँ पे पहले पॉइंट को समझे कि किसी भी अंक का स्थानीय मान स्थान बदलने पर चेंज हो जाता है। हमने देखा कि एक 3 दहाई पर है, इसका स्थानीय मान 30 है, और यहीं 3000 पर हो जाने पर इसका स्थानीय मान 3000 हो जा रहा है, 30 से 3000 हो जा रहा है। तो स्थान किसी भी अंक का स्थान बदलने पर स्थानीय मान भी बदल जाता है, परंतु शून्य का प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, स्थानीय मान शून्य ही होता है। यहाँ पर देखिए जो 0 आया हुआ है, शून्य पहला आया वो इकाई पर है, इसका स्थानीय मान 0 है। उसी तरह इस वाले शून्य का देखिए यह सैकड़ा पर आया है, परंतु इसका जो भी स्थानीय मान है वो भी क्या है, शून्य ही है। इससे दोस्तों ये जो 2 पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी अंक का स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदल जाता है, परंतु शून्य का प्रत्येक स्थान पर, चाहे वह इकाई पर आए, चाहे दहाई, चाहे सैकड़ा, चाहे 1000, किसी पर भी आए, उसका स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय मान को कैसे लगाया जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2345। तो जब भी आपको कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए दिया जाए, तो आप सबसे पहले दी गई संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा करके काउंटिंग कर लीजिए, ताकि सभी अंकों का क्या हो जाए, हमें स्थान पता चल जाए कि वह किस स्थान पर संख्या या अंक स्थित है। जैसे यहाँ पर हमने दिया है 2345, तो 2345 में जो 5 का स्थान है वह इकाई पर है, 4 का स्थान दहाई पर है, और 3 का स्थान सैकड़ा पर, और 2 का स्थान 1000 पर है। तो आप इसे 2 तरह से स्थानीय मान लगा सकते हैं। तो पहला हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि इकाई का मतलब क्या होता है, 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, और 1000 का मतलब 1000 होता है। इसी तरह आगे का चलता चला जाता है फ्रेंड्स। यदि आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा का मतलब नहीं समझ में आया है या नहीं जानते हैं, तो इस पर मैं एक अलग सा वीडियो बनाया, आप उसे ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स इकाई का पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 और गुणा इकाई का मतलब क्या होता है 1 बराबर 5 इकाई 5। उसी तरह 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और दहाई का मतलब क्या होता है 10। तो 10 में हम 4 का गुणा करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। उसी प्रकार 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुणा सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। हम 100 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 का स्थान कहाँ पर है, सैकड़ा पर है, और सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो इसे हम क्या करेंगे 300 कर देंगे। उसी तरह 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणा 1000। इसमें 1000 क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 2 का स्थान कहाँ पर है, 1000 पर है, और 1000 का मतलब क्या होता है 1000। उसी तरह हम इसको क्या कर लेंगे 2000 कर लेंगे। तो आपने देखा क्या कि 2345 में 5 का स्थानीय मान 5 है, 4 का स्थानीय मान 40 है, 3 का स्थानीय मान 300 है, और 2 का स्थानीय मान 2000 है। आप इसे एक तरह और लगा सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपको ये गुणा नहीं करना है, तो आपको देखिए किस तरह से, हम इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं 2345। 2345 है, आपको इसका स्थान पता कर लेना है। आपको स्थान क्या है, यह इकाई है, यह दहाई है, और 3 का स्थान जो है सैकड़ा है, और 4 का स्थान, 2 का स्थान क्या है 1000 पर है। तो आप क्या करिए, इसको देखिए, इस संख्या के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा हम क्या कर सकते हैं, 5 को 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है। उसी तरह अगर हम 4 का स्थानीय मान निकालें, तो 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं,
4 के बाद कौन सी संख्या है, 5 है, एक अंक है तो इस पर हम एक शून्य लगा सकते हैं। उसी तरह 3 का अगर हम स्थानीय मान निकालें तो 3 के पीछे देखिए कितना अंक है, 1 2, तो इस पर हम कितना शून्य लगाएंगे, 2 शून्य लगाएंगे। उसी तरह अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालें तो 2 के पीछे आप कितना शून्य लगाएंगे, कितने अंक हैं, 1 2 3। आप काउंट कर सकते हैं पीछे से 1 2 3, या इधर से काउंट कर सकते हैं। 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो इस पर हम कितना शून्य लगाएंगे, 3 शून्य। तो इस तरह से 2345 में 5 का स्थानीय मान 5, 4 का स्थानीय मान 40 और 3 का स्थानीय मान 300, उसी प्रकार 2 का स्थानीय मान 200 होगा फ्रेंड्स। इस तरह से आपको किसी भी संख्या का, चाहे वो 4 अंक की संख्या हो, चाहे वो 3 अंक की संख्या हो, चाहे 5 अंक 6 अंक 7 अंक, जितने भी अंक की संख्या हो, आप सबका स्थानीय मान इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे इस मेथड से लगाइए चाहे इस मेथड से लगाइए, जिसका भी निकालना हो उसके पीछे कितने अंक होंगे उतना शून्य उसके पीछे लगाते चले जाइए। एक एग्जांपल मैं आपको और ले लूँ 5 अंक का। आप मान लीजिए 5,53,240, इसका स्थानीय मान निकालना हो तो देखिए ये हमारा इकाई होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 0 होगा, क्योंकि 0 का प्रत्येक स्थान पर स्थानीय मान 0 ही होता है। अब 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 के पीछे कितना शून्य लगाएंगे दोस्तों, एक अंक है तो एक शून्य लगाएंगे। उसी तरह 2 का अगर आपको निकालना हो तो 2 के पीछे कितना शून्य लगाना होगा, 2 के बाद कितने अंक है, 1 2, तो इस तरह से इस पर 2 शून्य लगा देंगे। 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 लिख देंगे, पीछे कितना अंक है, 1 2 3, तो इस पर 3 शून्य लगा देंगे। इस तरह से 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको 5 लिख लेना होगा और 5 के पीछे जितने भी अंक होंगे 1 2 3 4, तो इस पर 4 शून्य लगा दीजिए। इस तरह से 53,240 में 0 का स्थानीय मान 0, 4 का स्थानीय मान 40 और 2 का स्थानीय मान 200, 3 का स्थानीय मान 3000 और 5 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 50,000 होगा दोस्तों। इस तरह से किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम 2 मेथड से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। पहला मेथड इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा का मान रखते हुए, और दूसरा मेथड हमारा क्या है फ्रेंड्स, कि जिस तरह से हमने बताया इस तरह से कि आप जितने भी, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना हो उसके पीछे जितने भी अंक लिखे होंगे उतने जीरो बढ़ाते चले जाइए दोस्तों। तो आप पहले मेथड से आपको अच्छा लगे पहले मेथड से लगाइए, और दूसरे मेथड से अगर अच्छा लगे तो दूसरा मेथड से आप लगाइए। आप इसी तरह किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान आसानी पूर्वक बता सकते हैं और लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे स्थानीय मान और स्थानीय मान के बाद अंकित मान समझने का प्रयास करेंगे, और अंकित मान समझने के बाद इन दोनों पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं अंकित मान। समझने का प्रयास करते हैं हम अंकित मान। अंकित मान को इंग्लिश में दोस्तों आप जानते हैं क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। इंग्लिश में इसे फेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा अंकित मान है इसे और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे इसका और भी नाम क्या है, वास्तविक मान, वास्तविक मान, और क्या नाम है फ्रेंड्स, शुद्ध मान, और इसका एक नाम और होता है जातीय मान। तो अंकित मान को यदि वास्तविक मान के नाम से पूछे या शुद्ध मान के नाम से पूछे या जातीय नाम के नाम से पूछे तो सबका मतलब अंकित मान ही होता है। तो अंकित मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू, इसे दूसरे नाम से वास्तविक नाम या शुद्ध मान या जातीय मान के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो क्या होता है अंकित मान, पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जब हम डेफिनेशन किसी चीज़ का अच्छे से जान जाएंगे तो उसे समझना आसान होता है फ्रेंड्स। तो अंकित मान क्या होता है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में किसी अंक का, किसी अंक का
किसी अंक का अंकित मान वही अंक होता है जिस अंक का अंकित मान पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो अंकित मान का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? किसी भी संख्या में किसी अंक का, कोई एक संख्या आपसे दिया जाएगा और उसमें किसी अंक का क्या पूछा जाएगा? अंकित मान पूछा जाएगा। तो जिस संख्या में जिस अंक का अंकित मान पूछा जाएगा वही अंक ही क्या होगा दोस्तों? अंकित मान होगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझें, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कह दें कि 2415 में 4 का अंकित मान बताइए। तो दोस्तों 2415 में 4 का अंकित मान कितना होगा? 4 का अंकित मान जो होगा, जैसे हम कहें, देखिए हम इसमें सबका मान लीजिए पूछते हैं 4 का अंकित मान। तो आपसे पूछा जाए कि 4 का अंकित मान बराबर कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। उसी तरह अगर 2 का अंकित मान पूछें तो 2 का अंकित मान बराबर क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2445 एक संख्या है और इसमें 4 अंक एक है। इसका क्या पूछा गया? अंकित मान। तो डेफिनेशन को देखिए, किसी भी संख्या में, तो यह एक संख्या दे दिया, किसी अंक क्या पूछ दिया? 4 का क्या पूछ रहा है? अंकित मान। तो वही अंक होता है जिस अंक का अंकित मान पूछा जाएगा। जिस अंक का अंकित मान पूछा जाएगा वही अंक ही क्या होता है? अंकित मान होगा। जैसे हम कहें 4 का अंकित मान बताइए तो 4 होगा। 2 का अंकित मान बताइए, 2 होगा। उसी तरह अगर हम कह दें कि 1 का अंकित मान बताइए तो 1 का अंकित मान, 1 का पूछा जा रहा है तो 1 ही होगा। उसी तरह अगर हम 5 का अंकित मान पूछे तो 5 ही होता है दोस्तों। तो अंकित मान वही अंक होता है जिसका पूछा जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लें, 2 लाख, एग्जाम्पल ये हमारा पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लें, 2,56,780 में सभी अंकों का अंकित मान बताइए। अंकित मान बताओ। देखिए दोस्तों, 3, 3, 6, ये 6 अंकों की एक संख्या है जिसमें सभी अंकों का क्या पूछ रहा है? अंकित मान पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया आपसे कि जिस भी अंक का अंकित मान पूछा जाएगा वही अंक ही क्या होगा? अंकित मान होगा। जैसे हम कह दें कि 2,56,780 में सभी अंकों का अंकित मान क्या होगा? तो हम कह दें दोस्तों कि 2,56,780 में जो होगा दोस्तों 2 का अंकित मान, 2 का अंकित मान कितना होगा? 2 होगा। 5 का अंकित मान 5 होगा। 2 का अंकित मान 2, 5 का अंकित मान 5। अब इसी प्रकार 6 का अंकित मान क्या होगा? 6 होगा। 7 का अंकित मान कितना होगा? 7 होगा। 8 का अंकित मान कितना होगा? 8 होगा। और 0 का अंकित मान कितना होगा फ्रेंड्स? 0 होगा। तो इस तरह से हम अंकित मान, तो जिस भी अंक का अंकित मान पूछा जाएगा वही अंक ही क्या होगा? अंकित मान होगा। तो आई होप दोस्तों आपको स्थानीय मान और अंकित मान कैसे लगाया जाता है आपको समझ में आया होगा। कैसे स्थानीय मान लगाया जाता है, कैसे अंकित मान के सवाल को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब इससे संबंधित हम दोनों से संबंधित सवाल को लगाने का, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स,
हम स्थानीय मान और अंकित मान पर आधारित प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से स्थानीय मान और अंकित मान पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह किस तरह से पूछा जाएगा दोस्तों। तो पहला जैसे होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल 5243 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताओ। कुछ प्रश्न तो ऐसे पूछ देगा दोस्तों। जो दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछेगा, देखिए कैसे पूछता है। ये दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें, 9716 में 7 का स्थानीय मान व अंकित मान बताएं। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम 3 में देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, एक क्वेश्चन तो पूछ देगा आपको 2000, जैसे एग्जांपल हम लें 2458 में 4 का एवं 8 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का योगफल या कह सकते हैं अंतर, या कह सकते हैं गुणनफल, या हम कह सकते हैं दोस्तों भागफल बताओ। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। कैसे, देखिए क्या कह दिया, 2458 में 4 का एवं 8 का स्थानीय मान एवं अंकित मान। तो 4 का हम पहले स्थानीय मान निकालेंगे और 8 का अंकित मान निकालेंगे, और फिर उनके दोनों के स्थानीय मान और अंकित मान को योगफल मतलब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उस अंतर का मतलब घटा देंगे, गुणनफल का मतलब गुणा कर देंगे, और भागफल का मतलब भाग दे देंगे दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी हम इसे एक एक करके लगाएंगे भी दोस्तों। कैसे लगाया जाता है इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इस पर। देखिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे दशमलव में भी दे देगा 753.123 में 1,2 एवं 3 का स्थानीय मान व अंकित मान बताएं। इस तरह से भी प्रश्न को पूछ सकता है दोस्तों कि दशमलव वाले संख्या को दे देगा 753.123 में 1, 2 एवं 3 का स्थानीय मान व अंकित मान बताएं। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। और भी किस तरह से प्रश्न पूछता है हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखने का प्रयास करेंगे कि और भी किस तरह से इस पे प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछ देगा, संख्याओं में रेखांकित अंकों का स्थानीय मान व
अंकित मान बताएं। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। कैसे? जैसे नंबर 1 पे दे देगा आपको, मान के चलिए 5,43,098 और इसमें किसी एक संख्या के नीचे मान लीजिए 4 या 3 के ऊपर कर दीजिए, 3 के नीचे हम रेखा लगा दिए। इसका क्या बताना है? रेखांकित अंक जो होगा उसका स्थानीय मान बताना रहेगा और अंकित मान बताना रहेगा। उसी तरह दूसरा सवाल अगर हम कह दें, अब इसमें मान लीजिए कोई एक संख्या, इसमें मान लीजिए इस शून्य का क्या कह दिया? स्थानीय मान और अंकित मान बताने को कह दिया। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, 8,89,978 8,89,978 में मान लीजिए किसका स्थानीय मान पूछ दिया? अंकित मान 7 का। तो जिन जिन के नीचे रेखा होगा, रेखांकित अंक होगा, उसी का क्या बताना रहेगा? स्थानीय मान और अंकित मान बताना रहता है फ्रेंड्स। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, 6वें क्वेश्चन में, तो और भी किस तरह से प्रश्न इस पर पूछ सकता है। तो मान लीजिए एक में ही कई क्वेश्चन बना देगा। जैसे मान लीजिए 423, 395, 837, और 253 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान बताओ। तो ऐसे कई क्वेश्चन देखो, 423 में 3 का स्थानीय मान, 395 में 3 का स्थानीय मान, 837 में 3 का स्थानीय मान और 253 में 3 का स्थानीय मान। सभी में, चाहे इस संख्या में हो, 423 में, 395, 837, 253, इन सभी में केवल किसका स्थानीय मान निकालना है? 3 का स्थानीय मान निकालना है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। स्थानीय मान पूछ सकता है, अंकित मान पूछ सकता है। अगर उनका योगफल पूछेगा तो जोड़ना पड़ेगा दोनों को, अंकित मान स्थानीय मान को। अंतर पूछेगा तो घटाना पड़ेगा। गुणनफल पूछेगा तो गुणा करके बताना पड़ता है, और भागफल पूछेगा तो भाग करके उनका आंसर निकालना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन, बहुत तरह से क्वेश्चन बनाता है स्थानीय मान और अंकित मान पर। तो आइए एक एक करके सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं।